niacinamide with active ingredients. Bihari Pandey from YouTube. These are your chips. Sample. Yeah. Hair fall. You're also going to talk about any other concerns that are there. Lines are crazy. Thank you. Hi guys, good morning. Welcome back to a vlog after ages. आज मैं जा रही हूँ नायका लैंड, so मुझे लगा एक अच्छा सा vlog बना लेते हैं because this is the first नायका लैंड which is happening in Delhi. हमेशा मुंबई में होता था, ये first time दिल्ली में हो रहा है and I'm invited in collaboration with YouTube. आज एक master class भी होनी है in collaboration with मृदुल शर्मा I guess. So बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, so I thought why not vlog it for you guys. So good morning, this is my early morning voice with एक्ने ट्रीटमेंट गोइंग ऑन बिकॉज मैंने इतनी दिवाली में मिठाइयाँ खाई थी, मुझे यहाँ पे पूरे दाने दाने हो गए थे. सो मैं रात को ये जेल लगा के सोती हूँ और सुबह तक ऐसे वाइट वाइट हो जाता है. ऑल्सो मेरी सुबह की शुरुआत हमेशा ये डिटॉक्स ड्रिंक के साथ होती है जो मैं हमेशा मिक्स एंड मैच करके बनाती हूँ. मेरी डाइटिशियन मुझे डेली अलग अलग तरह की ड्रिंक्स देती हैं और इसने लिटरली मेरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दिया है. मेरी ब्लोटिंग, मेरा एक्सेसिव इन्फ्लेमेशन, जो बहुत एक्सेसिव दाने होते थे, लाइक दिस इज़ गेम चेंजर. लाइक आज मैंने जो ड्रिंक बनाई है दिस इज़ सौंफ, जीरा एंड लौंग एंड कभी कभी मैं और इंग्रेडिएंट्स डाल के भी बनाती हूँ. सो या दिस इज़ माई मॉर्निंग ड्रिंक. इसके अंदर ब्रेकफास्ट करूँगी एंड देन आई क्विकली गेट रेडी फॉर द इवेंट. मैं रहती हूँ गुड़गांव में, नायका लैंड है नोएडा, ओखला मुझे जाना है. सो लिटरली हरियाणा से यूपी जाना है एक तरह से आप बोल सकते हो. सो या वेरी वेरी फार, सो टाइम से मुझे निकलना ही पड़ेगा एंड ऑफ कोर्स जो जो वहाँ पे होगा वही मैं आपको दिखाने वाली हूँ. सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज व्लॉग. ओके सो दिस वॉज टाइम टू गेट रेडी. ऑनेस्टली मैं पहले सोच रही थी कि चलो मेकअप ट्यूटोरियल बना लेती हूँ, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई थी कि बिल्कुल टाइम नहीं मिला. मैं लाइक चलो टाइम लास्ट लगाओ, फटाफट से तैयार होते हैं. मेकअप वही किया जो हमेशा यूजुअल करती हूँ, बेसिक सा बेस, हल्का सा पिंकिश आई शैडो लगा ली थी. लास्ट मिनट मैंने डिसाइड किया कि चलो बाल धो लेती हूँ बिकॉज अब सर्दियाँ आ गई, हल्का सा फ्लेकीनेस लग रहा था बालों में एंड जब भी लास्ट मिनट हेयर वॉश करो उसको सुखाने में, ड्राई करने में इतना लेट हो जाता है. मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी. आउटफिट भी मैं दिखाना भूल गई घर पर, बट मैं आपको वहाँ जाके दिखाऊंगी माई फाइनल आउटफिट. फटाफट से कैब भी आ गई थी एंड इट वॉज लाइक अ लॉन्ग जर्नी. गुड़गांव रहते हुए ओखला जाना इज़ लाइक अनदर डिसीजन. मैंने मेंटली इतना प्रिपेयर किया था अपने आप को कि चलो नहीं जाना है बिकॉज यूट्यूब की मास्टर क्लास थी और ये मैं मिस नहीं करना चाहती. सो फाइनली आई रीच टू द वेन्यू. बहुत ज़्यादा चलना पड़ा अंदर, सो फैशनेबल बन के हील्स पहन के मत आना. अंदर जाके बॉक्स ऑफिस पे आप टिकट परचेज भी कर सकते हो या फिर आप अगर उसमें हो, आपको ऑलरेडी मिली हुई है टिकट, तो आप स्कैन करके अपना बैंड ले सकते हो. दिस इज़ द बैंड जो आपको पूरे टाइम पहन के रखना है. इसमें बुक माई शो का एक स्कैनर है जिसके थ्रू आप अंदर सब कुछ बेसिकली एक्सप्लोर करोगे. अंदर भी और ज़्यादा वॉक करना पड़ा. अंदर वॉक करते करते फिर जाके मेन इवेंट शुरू हुआ. आउटसाइड उन्होंने बहुत सुंदर बनाया था, लाइक इट वॉज सो प्रिटी. आई विश मैं किसी को साथ लेके जाती बिकॉज मैं अकेली थी. मैं खुद अपने पिक्चर्स एंड ऑल इतना लेना चाहती थी बट कोई था नहीं और मुझे ऐसे कभी कभी बोलते हुए शर्म आती है मेरे पिक्चर क्लिक कर दो एंड ऑल. सब अपने अपने बिजी होते हैं. एंट्री पे ही उन्होंने स्कैन किया एंड मिल गई थी एंट्री एंड व्हेन आई एंटर्ड आई वाज लाइक ओ माई गॉड. मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नायका लैंड इतने बड़े लेवल पे होगा. लाइक लिटरली इट फील्स लाइक अ फेस्टिवल, कार्निवल. लड़कियों का अपना एक कार्निवल ही बना दिया है इन्होंने, बट लड़के भी काफ़ी ज़्यादा थे. इस टाइम काफ़ी अच्छी धूप भी थी एंड सेलिब्रिटी आई हुई थी विच इज़ रवीना टंडन की बेटी विच इज़ द न्यू एम्बेसडर. एंड राहुल दुआ का भी वहाँ पे शो था जो मैंने सेमी अटेंड किया था बिकॉज मुझे फटाफट से अंदर जाना था, बिल्कुल टाइम नहीं था. उसमें कह रहे कि नाइसिनामाइड विद 1.25, पता नहीं क्या मैं लिख के लाया हूँ, मुझे तो याद नहीं होता वो कि हाँ नाइसिनामाइड विद एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं, कॉपर पेप्टाइड विद PDRN 1.25%. और एक वो आया है नया स्नेल म्यूसिन. मैं ऑलरेडी काफ़ी लेट पहुंची थी, ऑलमोस्ट सनसेट का ही टाइम हो गया था, तो फटाफट से मैंने वो शो मिस कर दिया राहुल दुआ का. एंड फिर मैं चली गई सारे स्टॉल्स एक्सप्लोर करने. बाहर था H&M, देन निक्स का स्टॉल था, इंक 5 का, बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटो बूथ थे वहाँ पे, आप पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हो. खाने पीने काफ़ी सारे स्टॉल्स थे. सो मुझे स्टार्टिंग में नहीं पता था क्या करना है, तो मैं निक्स में चली गई. मैंने देखा काफ़ी लोगों के हाथ में सैम्पल्स थे, गुडीज़ मिल रहे थे. सो वहाँ पर मैंने देखा निक्स में ऐसा कुछ सैम्पल्स एंड ऑनली मिल रहे थे, खाली ऐसे मेकअप एक्सप्लोर किया. वहाँ पर एक बहुत अच्छा सा बूथ था
है जहाँ पे आप पिक्स खिंचवा सकते हो और वो आपको एक एनिमेटेड वर्जन बनाते हैं, उसको आप प्रिंट भी करा सकते हो। मेरा ये एनिमेटेड वर्जन है विच इज़ क्वाइट फनी। उसके बाद मैं गई इंक 5 के स्टॉल पे जहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। दिस इज़ माई फाइनल OOTD बाय द वे। ये टॉप मैंने जनपद से लिया था। डेनिम आर फ्रॉम ज़ारा हील्स, बहुत पुरानी रजौरी की एक स्टोर से ली थी। एंड द बैग इज़ फ्रॉम माइकल कॉर्स कैनेडा। दिस इज़ माई कंप्लीट लुक। काफ़ी कंफर्टेबल रखा है, अगर स्नीकर्स पहने होते तो और मज़ा आ जाता, पर चलो कोई नहीं। आगे जाके थोड़े से और स्टॉल्स एक्सपीरियंस करें। बहुत क्यूट स्टॉल थे, मतलब द एंटायर थिंग वाज सो क्यूट। फिर मैं गई इनके मेन सेक्शन जो था द फाउंडेशन, जिस नाम से इन्होंने पूरा एक सेक्शन बनाया जहाँ पे सारी ब्रांड्स हैं अंदर। सो यहाँ पे आप पास दिखा के अंदर जा सकते हो। एंटर करते ही इट वाज लाइक हेवन, लाइक ब्यूटी लवर्स के लिए तो आप देखते खुश हो जाओगे। वहाँ पे सबके हाथ में इतने सारे बैग्स हैं, लाइक ओ माई गॉड ये हो क्या रहा है, बिकॉज मुझे आइडिया नहीं था कि नायका लैंड में ऐसा भी होता है। मैंने मुंबई के नायका लैंड को इतना कॉन्टेंट उस टाइम देखा नहीं था, दिल्ली में फर्स्ट टाइम हुआ है ना। लाइक सबको ऐसे बैग्स मिल रहे हैं। सो मैंने पहले जाके पूरा एक्सप्लोर किया, राउंड लिया कि भाई हो क्या रहा है। मैंने एक दो से पूछा भी, देवर लाइक या यहाँ पे आप ऐसे स्कैन करा के अपने सैम्पल्स एंड ऑल ले सकते हो। नायका के काउंटर में मैंने अपनी पिक्चर भी क्लिक कराई एंड यहाँ पे मेकअप भी था। सो उन्होंने बहुत सारी लिपस्टिक्स मुझे ट्राई कराई। एक लिपस्टिक मुझे काफ़ी पसंद आई जो मैं परचेज भी करने वाली हूँ। दिस वॉज वेरी कंफर्टेबल एंड नाइस एंड ग्लॉसी। वहाँ पे H&M ब्यूटी का भी काउंटर था जहाँ पर भी गुडीज़ मिल रहे थे मिनी वाले, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सो आई वाज लाइक चलो छोड़ो यार, क्या ही लगना लाइन में। फिर मैं गई एल्फ के काउंटर में बिकॉज सबके हाथ में एल्फ के बैग थे एंड आई मेट माई यूट्यूबर फ्रेंड देयर। मैंने भी अभी नया सीखा है। मैं कैमरा लाई थी लेकिन मैं निकाल ही नहीं बिकॉज आई कांट ऑपरेट बोथ। आई कांट, या दिस इज एन गेट एन एलिफेंट ग्रिप। मुझे ऑनेस्टली अजीब लगा कि जाके सिर्फ बैग लेके आ जाओ जस्ट फॉर सेक ऑफ फ्रीबी। तो पहले मैंने पूरा काउंटर एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ें देखी, ट्राई करी एंड देन आई वेंट आउटसाइड। सो द कंसेप्ट इज आपके हाथ में जो बैंड है आपको वो स्कैन कराना है एंड देन यू विल गेट द सैम्पल। कुछ स्टॉल्स पे ऐसे ही था कि आप स्कैन करो आपको सैम्पल मिल जाएगा, लेकिन कुछ स्टॉल पे था कि नहीं आपको स्टोरी डालनी है, आपको एक पर्टिकुलर टास्क करना है, गेम जीतनी है तो आपको मिलेगा। मिल्क मेकअप का भी वहाँ पे काउंटर था। मिल्क मेकअप जल्दी आने वाला है नायका पे। मुझे इनके ब्लशेस बहुत क्यूट लगते हैं, मैंने बहुत लोगों की स्टोरीज में देखे हुए हैं इंटरनेशनल ब्लॉगर्स के। सो मैंने वो ट्राई किया एंड इट वॉज रियली गुड। तो इन्होंने मुझे वाउचर भी दिया जब नायका पे लॉन्च होगा, आई कैन यूज़ दैट डिस्काउंट कोड। एंड बहुत अच्छे स्टॉल थे। दिस इज़ आई थिंक लॉन्गकॉम, या दिस इज़ द लॉन्गकॉम स्टॉल। बहुत अच्छी यहाँ पे चीज़ें मिल रही थी। आई थिंक लॉन्गकॉम में सैम्पल्स नहीं थे, ब्यूटी ऑफ जोसन में सैम्पल्स मिल रहे थे, लेकिन उसमें भी था कि आपको स्टोरी पोस्ट करनी पड़ेगी एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस्क हुआ था, मतलब हद से ज़्यादा भीड़ थी। आप ये के ब्यूटी का काउंटर देख रहे हो, आप लाइन देख रहे हो, मतलब द अमाउंट ऑफ पेशेंस गर्ल्स हैव इज़ जस्ट हैट्स ऑफ। बहुत लंबी लाइन थी और मैंने सुना के ब्यूटी में बहुत अच्छे सैम्पल्स मिल रहे थे, बट मैंने खाली वहाँ का स्टॉल एक्सप्लोर किया, वहाँ की चीज़ें देखी क्या क्या चीज़ें थी, बिकॉज जब लाइव मेकअप देखो तो अच्छा लगता है देखने में। एमोर पैसिफिक पूरी कंपनी है जिनके अंडर ये सारी कंपनीज आती है, मैंने वो भी देखा। देन आई वेंट टू दिस स्टॉल कॉल्ड VT कॉस्मेटिक्स जहाँ पे ऐसे गेम थी, आप स्ट्रिप निकालो और उसके अंदर नंबर निकलेगा। नंबर 3 मेरा निकला जिसमें काफ़ी कूल ये प्रोडक्ट निकला है। बाय द वे लास्ट में पूरा हॉल दिखाऊंगी कि मुझे क्या क्या स्टॉल्स में क्या क्या चीज़ें मिली, तो हॉल भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। यहाँ मैं ट्राई कर रही हूँ एटीट्यूड हाउस का वो टेंट जो बिल्कुल पानी जैसा टेंट होता है, मैंने वो ट्राई किया, रियली लाइक्ड इट। कायली कॉस्मेटिक्स का भी वहाँ पे काउंटर था, थोड़ा बहुत वो एक्सप्लोर किया। मतलब इट्स लाइक अ नाइस थिंग, लाइक आप मेकअप एक्सप्लोर भी कर सकते हो, आप पिक्चर्स ले सकते हो। हर एक स्टॉल पे पिक्चर्स, फोटो बूथ सब कुछ बना हुआ था। देन आई वेंट टू फॉरएवर 52 का स्टॉल जहाँ पे ऐसे बहुत कूल गेम भी थी, लेकिन गेम खेलने में बड़ी लंबी लाइन थी। सो मैंने वहाँ पे स्कैन कराया, गॉट माई फॉरएवर 52 का गुडी बैग। ये सबसे बेस्ट बैग मुझे लगा, मैं आपको एंड में दिखाऊंगी इसके अंदर क्या था। देन नेक्स्ट आई वेंट टू मोर स्टॉल्स। एक ये सैम करके कोई ब्रांड है, मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। आई डोंट नो, आई फेल लाइक कि मैं थोड़ा पीछे तो नहीं रह गई, मैं आजकल फॉलो नहीं कर रही नायका को। देन आई वेंट टू पिंक पोल्का जिनका सबसे क्यूट रूम था, पूरा ब्लैक रूम था अंदर से, एंड वहाँ पे गेम थी। सो एक कसिनो गेम थी। आप गेस अगर मतलब जो आप अगर जीतते हो तो आपको एक सिल्वर ब्लैक कुछ ऐसा कार्ड मिलेगा जिसके थ्रू आप इनके गुडीज़ क्लेम कर सकते हो। अगर जीतते तो बेटर गुडी मिलते, लाइक शेपवेयर एंड ऑल काफ़ी लड़कियाँ जीती थी, लेकिन मैं ये वाली गेम जीती जिसके अंदर खाली गेस करना है। तो मुझे एक बेसिक सा हैम्पर मिला, इसके अंदर भी जो था मैं आपको दिखाऊंगी। 310X का बैग सबके हाथों में था। ओ माय गॉड, क्या था ऐसा कि जो सबके पास था, और यहाँ पे बहुत भीड़ थी तो मैंने नहीं लिया। अगर आपने बैग लिया प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसके अंदर क्या था ऐसा। डॉट एंड की पे भी लाइन लगी हुई थी। देन आई रश टू द यूट्यूब मास्टर क्लास जो होनी थी यूट्यूब के स्पेशल रूम में। यहाँ पे खाली वही लोग अलाउड थे जो यूट्यूब के थ्रू इन्वाइट करे गए थे, सो आई वॉज अलाउड इन इट। यहाँ पे बहुत अच्छा सीखने को मिला, उन्होंने स्ट्रैटेजीज बताई। आई गॉट अ गुडी बैग एज वेल। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, यूट्यूब के गुडी बैग्स हमेशा इंटरेस्टिंग होते हैं।
सो मैंने जब टॉप अप करा ही लिया था तो मैंने उसकी आइसक्रीम खा ली। 350 रुपीज़ की आइसक्रीम थी ये गाइज, विच इज़ काइंड ऑफ नॉट वर्थ इट, बट क्या कर सकते हैं, इवेंट्स में हमेशा महंगा खाना होता है। फिर मैं वापस अंदर गई, स्विस ब्यूटी के काउंटर पे एक गेम खेली। यहाँ पे भी कंपलसरी था, अगर आपको एक सैम्पल चाहिए तो गेम खेलनी पड़ेगी, तो मुझे ज़बरदस्ती एक गेम खेलनी पड़ी, लाइन में लग गए। एंड वहाँ पे क्या था, उनके बैग्स पूरे आउट ऑफ स्टॉक समथिंग हो गए थे, तो मुझे खाली एक ही प्रोडक्ट मिला। विश केयर के काउंटर पे भी काफ़ी भीड़ थी, मुझे इनका वो एंटी ग्रेविटी वाले काउंटर पे फोटो लेनी थी, बट नहीं हो पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा शाम को बहुत ज़्यादा रश हो गया था। एंड ऑनेस्टली आई वाज लाइक पैनिकिंग कि भाई अब घर जाना, बिकॉज मैं बहुत दूर आई थी गुड़गांव से, सो मैं जल्दी जल्दी सब कुछ रैप अप करना चाहती थी। सो आई वुड जस्ट टेल यू कि अगर आप जा रहे हो अर्ली मॉर्निंग जाओ, सुबह सुबह जाओ, तभी आप एक्सप्लोर कर पाओगे। इतने सारे काउंटर, आपको एक एक काउंटर पे इतना टाइम लग जाएगा। डॉटिंग की का भी मैं काउंटर एक्सप्लोर किया, और रात को वाइब देख रहे हो यहाँ की, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई फेस्ट चल रहा है, कोई अलग ही इनका कुछ चेला चल रहा है ब्यूटी सेक्शन का। बहुत सारी गेम्स भी थी, ये भी अगर गेम जीते हैं तो ये परफ्यूम के सैम्पल्स दे रहे थे, मैं नहीं जीती, बट या दिस वॉज इट फॉर माई नायका लैंड एक्सपीरियंस। ये सारी चीज़ें मैंने जीती, कलेक्ट करी, और फाइनली मैं फटाफट से घर के लिए निकल गई। आई टुक अ मेट्रो, जाते वक्त मैं कैब से गई थी, वापस मैं हाफ वे मेट्रो से आई, बिकॉज कैब उस टाइम हो भी नहीं रही थी और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। एंड ऑफिस टाइम फ्राइडे को मैं गई थी, लाइक ट्रैवल मेरा बहुत ख़राब रहा है, बट या लेट्स स्टार्ट विद दिस इज़ द नेक्स्ट डे। कल मुझे घर आते आते ऑलमोस्ट 7-8 o'clock हो गया था। वो तो शुक्र है मेरा एक फ्रेंड यहाँ पे आ रहा था गुड़गांव में, तो मैं मिडवे दिल्ली में उससे मिल रही थी, अदरवाइज बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक सुबह दिन में जब मैं गई थी इवेंट पे, मेरी कैब ही 650-700 रुपीज़ की हुई थी। लेट मी जस्ट क्विकली शो यू व्हाट ऑल आई गॉट इन माई नायका लैंड विजिट बेसिकली। सबसे पहले ये एल्फ के काउंटर पे मिला था, एल्फ का काउंटर फ्रंट में था जाते ही, बहुत अच्छा ऐसे बैग है ये। एंड देन इसके अंदर है एक ये हैट, it's like semi hat sort of thing for just shadow kind of thing। यहाँ पे elf भी लिखा हुआ है, which is quite cute। Then next up we have 2 goodies from elf। सबसे पहले है ये this clear brow and lash mascara। so एक clear mascara है, ये मेरे पास था पहले और ये मेरा पूरा बेकार हो गया था पड़े पड़े, बिकॉज ये clear है। दिस इज जस्ट फॉर लाइक हल्का सा आपको एक अपने लैशेस को दिखाना है, लेकिन उसके वो मस्कारा की कोटिंग नहीं चाहिए, तो ये वो क्लियर वाला है। और इसकी वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, दिस इज़ फॉर 400 रुपीज़, तो एक ये मिला है। एंड नेक्स्ट अप इज़ दिस प्लम्पिंग लिप ग्लॉस, जो मेरे पास ऑलरेडी एक शेड में था एंड आई लव इट, बहुत अच्छा लिप ग्लॉस है ये, सो आई एम ग्लैड आई गॉट दिस वन। ये है एल्फ का प्लम्पिंग लिप ग्लॉस, द MRP ऑफ दिस वन इज़ 900 रुपीज़। तो जस्ट इन केस आप 999 की टिकट ले रहे हो, जो नॉर्मल टिकट आप बुक माई शो से परचेज करोगे 1000 रुपये की टिकट है, तो आई थिंक आपके फर्स्ट काउंटर से ही पूरे पैसे वसूल हो चुके हैं। सो दिस इज़ वॉट आई गॉट ऑन एल्फ। एंड इसके अलावा फिर आगे काउंटर था मिल्क ब्यूटी का। मिल्क ब्यूटी में उन्होंने कहा आप ट्राई करना चाहते हो, तो मैंने ब्लश एंड ऑल ट्राई करके देखा, उन्होंने सिंपली मुझे वाउचर दे दिया था। सो जब ये लॉन्च होगा, मिल्क ब्यूटी अभी लॉन्च नहीं हुआ है नायका पे, जब ये लॉन्च होगा मिल्क मेकअप सॉरी, तो मैं ये कोड यूज़ कर सकती हूँ। देन नेक्स्ट अब एक काउंटर था वीटी कॉस्मेटिक्स और वीटी ब्यूटी समथिंग, ये कोई कोरियन स्किन केयर समथिंग ब्रांड है। वहाँ पे गेम थी कि आपको एक उसको बेसिकली पील करना था, और जब आप उसको पील करोगे तो उसके अंदर से एक नंबर निकलेगा, तो मेरा नंबर निकला था 3 एंड वो भी शॉक हो गई थी कि ओ माय गॉड यू गॉट 3 एंड आई वाज लाइक 3 में ऐसा क्या है। सो मैंने बाद में रियलाइज किया जिनके 1-2 निकल रहे थे उनको खाली सैशेज मिल रहे थे, बट आई गॉट दिस 100 कोलाजन रीडल शॉट डेली स्किन केयर। ये रीडल शॉट फॉर्मूला है जो सी का रीडल है बेसिकली, इसके अंदर रीडल शॉट्स हैं, इसके अंदर लिक्विड है कुछ सीरम जैसा है, बट दिस इज द प्रोडक्ट वन इन इंडिया इज 1249, ओके 1250 रुपये का ये प्रोडक्ट है। सो या वेरी नाइस। जिन काउंटर पे कम भीड़ थी मैं उन्हीं काउंटर्स पे गई थी, बिकॉज अदरवाइज मेरे बस की नहीं है इतनी लंबी लंबी लाइंस लगाना। सो फॉरएवर 21 के काउंटर पे मुझे सबसे पहले मिला ये बैग के अंदर पाउच, विच इज़ लाइक द बेस्ट थिंग, लाइक सब में सबसे अच्छा मुझे यही लगा, बिकॉज आई ऑलवेज नीड गुड क्वालिटी पाउच। तो ये पाउच मिला है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हैप्पीनेस इज़ द बेस्ट मेकअप फॉरएवर 52 एंड द पाउच इज स्पेशियस, मतलब इसके अंदर काफ़ी स्पेस है यार, बहुत सामान आ सकता है, विच इज़ गुड। देन नेक्स्ट अप आई गॉट प्रोडक्ट आई थिंक मिला है मुझे फॉरएवर 52 का जो प्रो फाउंडेशन है उसका सैम्पल मिला है मुझे। इट्स लाइक अ टाइनी सैम्पल जो ट्रैवलिंग में काम आएगा। दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, ये प्रो वाला फाउंडेशन है उसका सैम्पल है। एंड देन आई गॉट दिस फॉरएवर 52 सेंसेशनल लिप, बस यही लिखा है। सो दिस सम लिपस्टिक और सॉर्ट, द MRP ऑफ दिस वन इज़ 399। दिस इज़ द लिपस्टिक। मेरे बहुत लिपस्टिक है, मैं फालतू में ज़्यादा खोल नहीं रही।
देन डॉट एंड की के काउंटर पे भी बैग्स मिल रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था। मैंने बताया ना, मुझे जब तक चीज़ें समझ आई तब तक इतनी भीड़ हो गई थी। आई विश मैं सुबह जल्दी जाती, खाली होता, बिकॉज फर्स्ट डे था, फर्स्ट मूव एडवांटेज मिलता तो और अच्छे से गुडीज एंड ऑल मिलते। बट डॉट एंड की के काउंटर पे इनिशियली वो सबको बैग्स दे रहे थे, टोट बैग्स डॉट एंड की के, बट इवेंचुअली आई थिंक वो खत्म हो गए थे, तो उन्होंने खाली फिर ये प्रोडक्ट ही दिया जो टोट बैग के अंदर था। दिस इज़ द डॉट एंड की विटामिन सी एन ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। ये तो वैसे भी फ्री आता है, जब भी हम डॉट एंड की से ऑनलाइन कुछ लेते हैं ना तो ये फ्री मिलता है, बट टोट बैग मेरा रह गया। Oh, we have more sample. Wow, उन्होंने 3 सैम्पल दिए Forever 52 ने। Wow, this is amazing. I think ये फ्यूचर ट्रैवलिंग में काफ़ी काम आने वाले हैं। Next brand is Pink Polka। इनका बूथ काफ़ी इंटरेस्टिंग था। It was like all black, अंदर कर्टेन्स लगाए हुए थे, अंदर कैसीनो का सेटअप था। एक डायरी, रियली सॉरी फॉर द कंस्ट्रक्शन नॉइस, मैं कुछ नहीं कर सकती, बट दिस इज अ क्यूट सी प्लेन डायरी विच इज़ सो क्यूट। देन नेक्स्ट अप वी हैव फैशन टेप्स। तो मैंने जीती हैं इसके अंदर फैशन टेप्स। ये है पिंक पोल्का की फैशन टेप जो काफ़ी काम आती हैं। सो दीज आर बेसिकली टेप्स, लाइक आपको कुछ भी स्लीवलेस कुछ गिर रहा है, कुछ चिपकाना है, बॉडी के ऊपर स्टिक करना है, तो आप इन फैशन टेप से चिपका सकते हो। एंड देन नेक्स्ट अप वी हैव दिस ओन योर वाइब। इनका अपना पैम्पलेट है विच इज़ एनी डिस्काउंट कोड, नो, इनका अपना पैम्पलेट है। एंड देन वी हैव क्यूटी से स्टिकर्स जो काफ़ी सुंदर हैं। आई लव सच गर्ली स्टिकर्स। निकल जाए यार। Okay, so these are such cute stickers. So this is what all I got in this. Then Swiss Beauty के काउंटर पे मुझे मिला ये Swiss Beauty का एक सिंगल प्रोडक्ट। पहले वो बैग्स दे रहे थे, अगेन शाम तक उनके बैग्स भी पूरे ऐसे बिक चुके थे, तो फिर ये खाली सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे। ये है उनका जेली ग्लो स्टिक। शॉपिंग की पूरी अपनी अलग मास्टर क्लास थी जिसमें मृदुल शर्मा भी आई थी। उसके बाद यूट्यूब की टीम ने हमें एक्सप्लेन किया हाउ वी कैन अर्न बेटर विया यूट्यूब शॉर्ट्स। हम नायका की लिंक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, हाउ वी कैन लेवरेज द प्लेटफॉर्म बेसिकली। सो मेरा जो वो पास था यूट्यूब की तरफ से था, तो उस रूम में मेरा जाना अलाउड था। इट वॉज नॉट ओपन फॉर ऑल बेसिकली। सो यूट्यूब ने एक बहुत बड़ा बैग दिया है। आई लव यूट्यूब के बैग्स, दीज आर मोर लाइक प्राइज पोजेशन फॉर मी। सो इसके अंदर है सबसे पहले ये सिपर जो ऑलरेडी मेरे पास है। दिस इज़ माई सेकेंड सिपर फ्रॉम यूट्यूब। दिस इज़ गेटिंग अनोइंग यार, बहुत ज़्यादा अनोइंग हो गया, बट चलो कोई नहीं, ख़त्म तो करना ही है मुझे। दिस इज़ द सिपर, दिस आउट लुक्स लाइक। मेरे पास ऑलरेडी है ये बड़े वाला टम्बलर, सो आई एम हैप्पी मेरे पास एक और आ गया है, बिकॉज हाइड्रेशन विद दिस वन इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ लाइक अ ह्यूज कैंडल, पूरी नीचे तक बड़ी कैंडल है। क्या है ये, ग्लास है। यहाँ पे जब मैं इसका पूरा पन्नी उतारूंगी तो ये कांच है, ट्रांसपेरेंट जो होता है ना ग्लास, वो है। इसके साथ एक मार्कर आया है, उसके ऊपर मैं लिख सकती हूँ। नीचे लाइट है, तो आई थिंक जब लाइट निकलेगी तो उसके ऊपर जो भी होगा वो ग्लो करेगा। एंड देन वी हैव अ रबर चार्जर एज वेल। तो ये पूरा वो सेटअप है यूट्यूब का। इट्स लाइक द बेस्ट थिंग एवर। सो दिस वॉज ऑल आई गॉट इन माई नायका लैंड इवेंट। सो फॉर श्योर अगर आप में पेशेंस है, आप सारे काउंटर्स पे जा सकते हो अगर आपका पास अलाउ करता है। बिकॉज अभी मैं चेक कर रही थी सैटरडे संडे की जो टिकट्स है, उसमें जितनी भी टिकट्स है उसमें आपको 3 ब्यूटी सैम्पल्स ही अलाउड है। सो आई एम नॉट रियली श्योर अब क्या सीन है। मैं जब गई थी कल, मेरे पास पे 16 ब्यूटी सैम्पल्स अलाउड थे, और क्लियरली मैंने खाली 4 और 5 मैं ले पाई हूँ, बाकी सारे मेरे वेस्ट हो गए। प्लस द टॉप अप थिंग जो मेरे साथ हुई थी, मैंने जब सुबह 500 डलवाए, मैं कुछ खाने गई दिन में, दे सेड यू हैव 0 बैलेंस। तो मुझे किसी ने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया था, तो मुझे लगा मैंने जो अंदर ये सारे सैम्पल्स लिए, मेरा उसमें से बैलेंस कुछ कटा है कि सैम्पल्स के भी कुछ पैसे होंगे। सो मैंने दोबारा 500 डलवाए। फिर मैं आइसक्रीम के स्टॉल पे गई, तब उन्होंने बताया कि नहीं, आपको टॉप अप काउंटर पे जाके, चाहे आपने ऑनलाइन पे कर दिया, आपको टॉप अप काउंटर पे जाके उसको टॉप अप कराना पड़ेगा। सो मेरे जो बेसिकली बैंड था, जो स्कैनर वाला बैंड था, उसमें 1000 रुपये डल गए थे। एंड फिर मैंने वहाँ पे एक बर्गर लिया ज़बरदस्ती का, एक आइसक्रीम ली, उसके बाद भी उसमें 150 रुपये बचे हुए हैं। सो कोई नायका लैंड करियर परसों जा रहा है, अगर आपको मेरा स्कैनर चाहिए प्लीज़ ले लेना। आप 150-200 रुपये का वहाँ पे कुछ खा सकते हो, बिकॉज मेरे लिए अब वो वेस्ट है। बट या दिस वॉज माई नायका लैंड व्लॉग। आई होप यू enjoyed it. If you like it, give it a big thumbs up, subscribe to my channel. And अगर आपको ऐसे vlogs देखने हैं जब मैं कहीं इवेंट में जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, कुछ एक्सप्लोर कर रही हूँ, अगर आप ऐसे vlog देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड या दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।